नमस्कार दोस्तों। आइए आप सभी को लेकर चलते हैं एसके लॉजिकल लर्निंग एकेडमी में। मैं सुरजीत पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आपको लेकर चलते हैं आज भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, संविधान निर्माण व उनकी विशेषताएं, भारतीय संविधान का निर्माण व उसकी विशेषताएं। तो वन लाइनर का है, वन लाइनर का नोट्स तैयार किया गया है आपको लिए। तो आइए दोस्तों उसी में चलते हैं। तो भारतीय संविधान के बारे में हम आज जानेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे क्या है कैसे है। ठीक है, तो चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में कौन से शब्द जोड़े गए? कौन कौन से जोड़े गए दोस्तों? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जो हैं क्या किए गए? जोड़े गए। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जो शब्द है ये तीनों शब्द जोड़े गए। ठीक, अब चलते हैं भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। भारतीय दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है? रचनात्मक है, संघात्मक है, भावना में एकात्मक है। तो भारतीय संविधान का स्वरूप संरचनात्मक, संघात्मक और भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह किसका प्रयोग किया गया? राज्य संघों। किसका प्रयोग किया गया दोस्तों? राज्य तथा संघों का प्रयोग किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा क्या? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के किस स्वरूप में परिभाषित किया गया? मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस स्वरूप में परिभाषित किया गया? संपूर्ण प्रभुत्व। ठीक है, किसको क्या गया, क्या कहा गया दोस्तों? संपूर्ण प्रभुत्व। ठीक है, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। क्या क्या कहा गया? क्या क्या कहा गया हमारे इस भारत को? उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या क्या कहा गया? भारत को कहा गया, भारत को क्या क्या कहा गया दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? तो चलते हैं क्या क्या। संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये जो चीज़ें इतनी हैं ये हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पाँचवा क्वेश्चन की पाँचवा तरफ। क्या है? उद्देशिका का आरंभ किस शब्द से हुआ है? उद्देशिका का आरंभ हुआ है हम भारत के लोग। उद्देशिका का आरंभ किस शब्द से हुआ? उद्देशिका का आरंभ हम भारत के लोग से हुआ है। ठीक है, पीछे क्या हो रहा है सामने देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम था। अब चलते हैं हमारा छठा क्वेश्चन। क्या है? भारतीय संविधान में मूल स्रोत क्या है? भारत की जनता। भारतीय संविधान में मूल स्रोत क्या है? भारत की जनता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल संकल्प क्या है? व्यक्तिगत गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करना। भारत की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल संकल्प क्या है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। ठीक है, सातवां हो गया। आठवां पॉइंट देखिए दोस्तों। किस प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया? तो गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य में प्रकरण न्यायमूर्ति हृदयातुल्य में हृदयातुल्य ने कहा था क्या? किस प्रकरण में, किस प्रकरण में क्या कहा गया? किस प्रकरण में, किस प्रकरण में उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा गया? किस प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया? गोकुलनाथ, गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य का प्रकरण न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने कहा था। इसको उद्देशिका को मूल संविधान की आत्मा का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया था। किसको कहा गया था? संविधान की आत्मा दोस्तों जो है अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया था? संविधान की आत्मा कहा गया था। अनुच्छेद 32 को
क्या कहा गया था? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कही गई है। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों में आदर्श की व्याख्या का संविधान में कहाँ की गई? तो मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों, मूल कर्तव्यों में कही गई। ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व, किसको? संपूर्ण प्रभुत्व शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है अपने भारत के आंतरिक तथा बाह्य मामलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक है। 12 देखिए, 12 क्या कहता है? भारतीय संविधान निर्माताओं के विचार को जानने के लिए कुंजी किसे कहा जाता? उद्देशिका को। निर्माताओं के उद्देश्य को जानने के लिए कुंजी किसे कहा जाता? उद्देशिका को कुंजी कहा जाता। उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा है। उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा है। ठीक है। क्या है दोस्तों? चलते हैं। उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस बाद में किया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट, पीसीएस में भी बहुत बार पूछा गया है और शायद बहुत एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा क्या क्वेश्चन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये वाला ये क्वेश्चन दोस्तों लगा लीजिए, केशवानंद भारती वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, केशवानंद भारती वाला क्वेश्चन क्या है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। क्या उद्देशिका के निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस बाद में किया गया? तो केशवानंद भारती केस में बनाम केरल राज्य में 1973 में किया गया था। उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा केशवानंद भारती केरल राज्य में 1973 में किया गया। संविधान की उद्देशिका अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? एक बार। उद्देशिका एक बार संशोधित हुई कब? 1976 में संविधान में उद्देशिका को संशोधित किया। भारत का संपन्न व लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण रूप से गणराज्य बना। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। हमारा यहाँ तक हो गया। आते हैं, किस बाद में कहा गया कि संविधान उद्देशिका का अंग नहीं है? इनरी बेरुबारी के मामले में कहा गया कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है। भारत के संविधान के पिता आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान के पिता आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का आधुनिक मनु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भारतीय संविधान की गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस राज्य के व्यक्ति ने की? बाल गंगाधर तिलक। किस व्यक्ति ने की? किस राज्य के व्यक्ति ने? तो ये थे गुजरात के, और ये मराठा थे। और अगर इनकी बात की जाए, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 यानी 1895 में किस व्यक्ति ने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो एम.एन. राय 1934 में एम.एन. राय ने दिया था। किसने दिया था? एम.एन. राय ने दिया था। तो इस संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? स्वराज पार्टी 1934 में किया गया था, स्वराज पार्टी द्वारा। और भारतीय संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? एम.एन. राय ने। 1934 में संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? स्वराज पार्टी 1934 में। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का निर्माण की आधिकारिक मांग कब की? 1935। ठीक है, 1935 में की गई थी। ठीक, अब चलते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। संविधान सभा का
अस्थायी सदस्य कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार, संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किसने किया? तो प्रथम बैठक बहिष्कार जो था वो बहिष्कार किसने किया? मुस्लिम लीग ने किया था। किसने किया था? मुस्लिम। संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी सदस्य कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो बताइए उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो एस सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और स्थायी उपाध्यक्ष बताया गया था एस सी मुखर्जी को। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? एम एन राय ने। औपचारिक रूप से किसने प्रतिपादन किया? एम एन राय ने। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया? बी एन राव को। ये संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी एन राव। संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के प्रारूप पर कितने दिन विचार विमर्श किया गया? 114 दिन जो भारतीय संविधान का प्रारूप था उस पर विचार विमर्श किया गया था। भारतीय संविधान में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया। तो 15 थी। ठीक है, 15 थी। उद्देश्य प्रस्ताव के सर्वमान्य रूप में कब स्वीकृति मिली? 22 जनवरी 1947 को। भारत में संविधान सभा में गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट पीडीएफ है। चलिए चलते हैं। 35 में आ गया नंबर, 35वां नंबर लिखिए। जूम कीजिए और जूम कीजिए, थोड़ा और जूम कीजिए तो सब दिखेगा। ठीक है, 35वां नंबर। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई? 1946 फैजपुर में ईस्वी में। कहाँ गई रखी गई थी? फैजपुर में 1936 में रखी गई थी। संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृति मिली? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति मिली। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे 39 पे। संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों इसमें है 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां संविधान सभा में हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब मान्यता दी गई? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता दी गई। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान कब मान्यता दी गई? तो संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय ज्ञान और राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 में 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान की मान्यता दी गई। ठीक है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब मान्यता दी गई? 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा राष्ट्रीय गीत को मान्यता दी। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में। ठीक है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? और वर्गीय मताधिकार पर। ठीक है, किस पर हुआ? वर्गीय मताधिकार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होते हैं? 389। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। ठीक है,
संविधान सभा में देश की रियासतों में कितने प्रतिनिधि थे? 70 प्रतिनिधि थे। ठीक है, संविधान सभा में किसी देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया, हैदराबाद का। ठीक है, B.R. अम्बेडकर कहाँ की संविधान सभा के निर्वाचित हुए थे? बंगाल से। कहाँ से हुए थे? बंगाल से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का निर्वाचन कहाँ से हुए थे? बंगाल से। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। 1947 में 29 अगस्त को संविधान सभा का प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या 7 थी। संविधान सभा का संविधान में कितने वाचन हुए थे? 4। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1900। प्रथम वाचन कब हुआ? 4 नवंबर 1948। ठीक है, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर तक होगा। ठीक है, तृतीय वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 में। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का निर्माण से संबंधित समितियां हैं और उनके अध्यक्ष। ठीक है, दोस्तों, संविधान प्रस्तावना में देश के किस नाम से पुकारा गया है? संविधान की प्रस्तावना को देश के किस नाम से पुकारा गया? भारत और इंडिया। किस नाम से? भारत और इंडिया। संविधान सभा का मुख्य प्रारूप किसे नियुक्त किया गया? MSN मुखर्जी को। ठीक है, संविधान सभा का प्रतीक मोहर क्या थी? हाथी। क्या थी? हाथी। भारत का संविधान प्रस्तावना की उत्तेजिका किन शब्दों में शुरू होती है? हम भारत के लोग। भारत का संविधान प्रथम संशोधन 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई? प्रस्तावना में। ठीक है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा? अनुच्छेद 1 में इंडिया राज्य का संघ और किसमें कहा गया? अनुच्छेद। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किसमें सुरक्षित रखा गया? हीलियम में। ठीक है, कहाँ? हीलियम में। भारतीय संविधान मुख्यतः हस्तलिखित है। इसे किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण, राज ज्यादा। संविधान निर्माताओं को सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया जाना चाहिए? प्रस्तावना पर। किस पर देना चाहिए? प्रस्तावना पर। प्रस्तावना पर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु जी और कमेंट करिए और बताइए सेशन कैसा रहा। उस बीच में गैप है ऑडियो की तकनीकी से ऑडियो शांत रहा, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और देखते रहिए और पढ़ते रहिए प्यार से। तो SK लॉजिकल लर्निंग एकेडमी में आप सभी लोगों
का हार्दिक स्वागत और जय जयकार। तो कीप करते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।